हाय ऑल। तो आज का हमारा टास्क है अपने सिस्टम पे जावा इंस्टॉल करना। ठीक है। जावा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है। कोई सा भी ब्राउज़र कर सकते हैं आप, एज या क्रोम। मैंने एज कर रखा है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले सर्च कर टाइप करना है जावा ओरेकल। ओके। जैसे ही आप जावा ओरेकल करके एंटर मारेंगे, आपको फर्स्ट जो हेल्प मिलेगी वो ऑफिशियल साइट ऑफ जावा, आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही ओपन होगा, आपको राइट साइड टॉप पे एक डाउनलोड जावा का बटन मिलेगा। ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, 3 टैब, लिनक्स, मैक और विंडो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है। आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं या विंडो कर रहे हैं। मेरे केस में मैं विंडोज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x64 इंस्टॉलर को क्लिक करता हूँ। ठीक है। इससे क्या होगा, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इसको नॉर्मल स्पीड के डिपेंड करता है कि ये 1 या 2 मिनट्स में होता है। ठीक है। लेकिन मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक किए। ठीक है। मैं इस पर क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ, आपके पास एक पॉपअप ओपन आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर क्वेश्चन। आपने यस पे क्लिक करना है। ठीक है। यस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि विंडोज इंस्टॉलर प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। अब क्या हुआ, आपके पास ऑप्शन आया नेक्स्ट। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये दिखाएगा किस पाथ पे ये इंस्टॉल होने जा रहा है। ठीक है। सी प्रोग्राम फाइल जेबी के। अगर आपने चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज पे क्लिक करके न्यू पाथ भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है। फिर ना हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके। अब ये हमारी इस वक्त प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो ये सारी फाइल्स कॉपी कर रहा है। ठीक है। और नॉर्मल इसको प्रोसेस होने में 1 या 2 मिनट्स लगते हैं। नॉर्मल केस में विद इन 1 मिनट ही हो जाता है। ठीक है। अभी ये प्रोसेस में है, तो हम वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। ठीक है। और ये कंप्लीट हो चुका है, हम क्लिक करते हैं क्लोज पे। ठीक है। अब हमारी जावा इंस्टॉल हो चुकी है। हम जाते हैं दिस पीसी पे। ठीक है। हम जाते हैं विंडोज सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स। ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके जावा। ओके। हमें जावा का दिख रहा है ऑप्शन जेडीके। ओके। जेडीके यू कैन सी बिन। ओके। हमें जब चेक करना है ये इंस्टॉल हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। ठीक है। सीएमडी पे क्लिक करना है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। हमने यहाँ पे क्या टाइप करना है, जावा माइनस माइनस वर्जन। ओके। यू कैन सी द वर्जन। ओके। अब हम क्या करते हैं, जावा कंपाइलर का भी वर्जन चेक कर लेते हैं। ओके। इट इज ऑल्सो यू कैन सी 24। इस केस में आपको यहाँ पे जावा का वर्जन दिख रहा है। लेकिन कई बार हमें एक ऐसी सिचुएशन भी फेस करते हैं जिसमें हमें क्या बोलता है, जब भी हम जावा सी माइनस करके वर्जन करते हैं, हमें इस टाइप की एरर मिलती है। ठीक है। कि जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है। अगर हमें इस टाइप की कभी भी एरर आ रही है, ठीक है, जावा सी करने पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करना है। ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल, आपने इसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है। अब आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, आपने इसे ओपन किया, आपको पॉपअप दिख रहा है। ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है यूजर वेरिएबल, एक होता है सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल क्या होता है, ये एडमिन का, इसका मतलब अगर आप अपने लैपटॉप पे मान लीजिए 5 यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो अगर हम सिस्टम वेरिएबल सेट करेंगे तो वो 5 यूजर्स के लिए हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमने मान लीजिए मैं ABCD यूजर से लॉग इन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जावा का वर्जन 18 करूँ। ठीक है। अदर्स का 6, तो मैं क्या करूँगा, अपने लिए स्पेशल सेट कर सकता हूँ जो भी चेंजेस करने हैं। तो अगर आप कभी किसी कंपनी में काम करेंगे ना, तो हमें ज़्यादातर नॉर्मल सिस्टम वेरिएबल की एक्सेस नहीं होती। तो हमें कोई भी पाथ चेंज कर सकते हैं, तो यूजर वेरिएबल में हम जिस यूजर से लॉग इन कर सकते हैं, हम उसी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा पर्सनल लैपटॉप है, तो हमारे पास एक्सेस है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है किस पाथ पर हमारी जावा पड़ी है। ठीक है। हमने बिन के अंदर जाके पाथ कॉपी किया ये। ठीक है। ये पाथ कॉपी करने के बाद आपने इसमें जाना है, सिस्टम वेरिएबल में आप एक पाथ का ऑप्शन होगा। ठीक है। आपने पाथ का ऑप्शन क्लिक करके एडिट करके आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करके एक यहाँ पे विद बिन आपने पेस्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने ओके क्लिक कर देना है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक न्यू पे क्लिक करके फर्स्ट हमने एक पाथ में सेट करना है विद बिन, जो जिस पाथ में हमारी जेडीके इंस्टॉल है। ठीक है। और दूसरा हमने जावा अंडरस्कोर होम देना है। ठीक है। उसके बाद हमने बिन पे जाके चेक करना, बिन रिमूव कर देना है। ठीक है। यहाँ पे विदाउट बिन और पाथ में विद बिन, आपने ओके पे क्लिक करना है, ओके पे करना है, फिर ओके पे करना है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से अगेन जावा माइनस वी करके आपने चेक करना है। ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, हमारे पास दिखता नहीं है,
तो हमें क्या करना, सेम एरर आती है तो हमें न्यू विंडो ओपन करनी पड़ती है कमांड विंडो, ठीक है। जब आप चेक करोगे तो आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल सिनेरियो क्या है, आपने जावा इंस्टॉल करी, उसके बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट में जावा माइनस वर्जन करके चेक करना है कि आपको वर्जन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। तो इन्वायरमेंट से वेरिएबल सेटअप करने का मैंने आपको बताया, आपने इन्वायरमेंट टाइप करना है सर्च बार में, इन्वायरमेंट, ठीक है, आपने ओपन करना है जैसे बताया था। उसके बाद हमने क्या किस पे क्लिक किया था, एक ऑप्शन था इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने क्या करा, अगर आप चाहें तो ये आप यूजर वेरिएबल में कर सकते हैं। हम हमारे केस में हमने एक जावा होम किया था न्यू करके, और दूसरा हमने पाथ में जाके, अगर हम एडिट पे देखें तो हमने एक ये पाथ सेट किया था पाथ में, ठीक है, विद बिन, ओके। तो ये दो पाथ सेट करे थे हमने, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारी जावा की इंस्टॉलेशन हुई, ठीक है। ओके, थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट विंडो।